ये कहानी का नाम है जंगल का रहस्य। ये कहानी अब तक की सबसे बढ़िया कहानी है, इसलिए वीडियो में बहुत मजा आएगा। गर्मियों की छुट्टियों में नीलू और उसके दो दोस्त राघव और प्रिया अपने दादाजी के गांव आए थे। गांव चारों तरफ से एक घने जंगल से घिरा हुआ था। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि उस जंगल में कोई जाता नहीं, क्योंकि वहां अजीब अजीब सी आवाजें आती है और रात में चमकती लाल आंखें दिखती है। नीलू को रहस्य पसंद थे। उसने तुरंत राघव और प्रिया से कहा, चलो जंगल का पता लगाते हैं, शायद हम कोई बड़ा राज खोल पाए। राघव थोड़ा डरपोक था, लेकिन प्रिया ने नीलू का साथ दिया। अगर हम दादाजी को बता दें तो वे हमें कभी जाने नहीं देंगे, प्रिया ने कहा। नीलू ने सहमति में सिर हिलाया। तीनों ने योजना बनाई कि वे दोपहर के समय जंगल में जाएंगे। अगले दिन वे तीनों जंगल में घुस गए। शुरू में सब ठीक था। चिड़ियों की चहचहाहट और ठंडी हवा ने जंगल को सुंदर बना दिया था, लेकिन कुछ देर बाद माहौल बदलने लगा। पेड़ों के पीछे से सरसराहट की आवाजें आने लगी। ये क्या था? राघव ने डरते हुए पूछा। शायद हवा होगी, नीलू ने हिम्मत बंधाई, लेकिन वह खुद भी डरा हुआ था। थोड़ी देर बाद उन्हें जमीन पर बड़े बड़े पंजों के निशान दिखे। ये तो किसी बड़े जानवर के हैं, प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। आगे बढ़ते ही उन्होंने देखा कि एक पुराना टूटा फूटा सा मंदिर था। मंदिर के चारों तरफ बेलें लिपटी हुई थी। दरवाजा थोड़ा खुला था। चलो अंदर देखते हैं, नीलू ने कहा। क्या पागल हो, यहां जरूर कोई भूत प्रेत होगा। राघव पीछे हटने लगा, लेकिन प्रिया और नीलू ने उसका हाथ पकड़ लिया और तीनों अंदर चले गए। मंदिर के अंदर एक बड़ा सा कमरा था, जहां दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। बीच में एक लकड़ी का बक्सा रखा हुआ था। क्या इसमें खजाना होगा? प्रिया ने उत्साहित होकर कहा। नीलू ने बक्सा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से एक गरजती आवाज आई। तुम यहां क्या कर रहे हो? तीनों तेजी से मुड़े और देखा कि एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थी। हम बस घूम रहे थे, राघव ने घबराते हुए कहा। साधु मुस्कुराया और बोला, डरो मत, यह मंदिर और यह जंगल मेरे गुरु की साधना का स्थान है। मैं इसकी रक्षा करता हूं, लेकिन कुछ समय से यहां अजीब घटनाएं हो रही है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। डर गायब हो चुका था। अब उनके सामने एक नई चुनौती थी। नीलू, राघव और प्रिया ने साधु की बात सुनी तो उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। नीलू ने पूछा, कैसी अजीब घटनाएं हो रही हैं बाबा? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, कुछ समय से जंगल में अजीब आवाजें और परछाइयां दिखती हैं। मेरे गुरु ने अपनी साधना से इस जगह को पवित्र बनाया था, लेकिन अब यहां एक बुरी शक्ति का वास हो गया है। मैं अकेला इसे रोकने में असमर्थ हूं। बुरी शक्ति? प्रिया ने हैरानी से पूछा। हां, साधु ने सिर हिलाते हुए कहा। यह शक्ति जंगल में रहने वाले जीवों और लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन मैं तुम तीनों की आंखों में हिम्मत देखता हूं। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हम इसे हरा सकते हैं। नीलू ने दृढ़ता से कहा, हम तैयार हैं, हमें बताइए कि हमें क्या करना होगा। साधु ने उन्हें मंदिर के अंदर एक गुप्त मार्ग दिखाया। यह मार्ग एक भूमिगत कक्ष की ओर जाता था। कक्ष के बीचों बीच एक बड़ी सी चट्टान पर रहस्यमय चिन्ह बने हुए थे। साधु ने कहा, यहां मेरे गुरु ने एक मंत्र बंद किया था, जो उस बुरी शक्ति को रोकने के लिए है, लेकिन इसे सक्रिय करने के लिए तीनों चिन्हों को सही क्रम में छूना होगा। क्या होगा अगर हम गलत क्रम में छू लें? राघव ने डरते हुए पूछा। तो यह शक्ति और अधिक प्रबल हो जाएगी, साधु ने गंभीरता से कहा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह काम आसान नहीं था। प्रिया ने कहा, हम यह कर सकते हैं, लेकिन हमें सुराग चाहिए। साधु ने उनकी मदद के लिए दीवारों पर बने चित्रों की ओर इशारा किया। यहां छुपे संकेत है, इन्हें ध्यान से देखो, ये क्रम बताने में मदद करेंगे। तीनों ने दीवारों का बारीकी से निरीक्षण करना शुरू किया। दीवार पर चित्रों में एक पेड़, एक नदी और एक चांद दिखाए गए थे। प्रिया ने धीरे से कहा, शायद यही क्रम है, पेड़, नदी और फिर चांद। नीलू ने सहमति में सिर हिलाया और चट्टान के चिन्हों की ओर बढ़ा। उसने पहले पेड़ के चिन्ह को छुआ, फिर नदी को।
जैसे ही उसने चांद का चिन्ह छुआ, पूरी कक्ष में हलचल मच गई। धरती जोर से हिलने लगी। एक तेज रोशनी से पूरा कक्ष भर गया। साधु ने चिल्लाकर कहा, पीछे हट जाओ। रोशनी के बीच से एक विशाल छाया प्रकट हुई। ये वही बुरी शक्ति थी। उसकी गहरी लाल आंखें चमक रही थी और उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम मुझे रोक नहीं सकते। लेकिन नीलू, प्रिया और राघव डर के बजाय हिम्मत जुटा रहे थे। साधु ने उन्हें मंत्र पढ़ने के लिए कहा और खुद शक्ति से लड़ने लगा। तीनों ने मिलकर जोर से मंत्र पढ़ा। शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी और अंततः गायब हो गई। पूरे कक्ष में शांति छा गई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने इसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब यह जंगल फिर से सुरक्षित है। गांव लौटते समय तीनों के चेहरों पर गर्व की चमक थी। ये गर्मियों की छुट्टियां वे कभी नहीं भूल सकते थे। अगले अध्याय में जानेंगे कि नीलू, प्रिया और राघव को इस साहसिक कारनामे का क्या इनाम मिला।